अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, EMF ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरीके ना वोल्टेज ही है, वोल्टेज आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप 10th क्लास पढ़ा हुआ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये है क्या, EMF तो वोल्टेज फर्क है बेसिकली। EMF क्या होती है, वोल्टेज इन ओपन सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। कि एक ओपन सर्किट के विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा, डेट इज कॉल्ड एज द EMF ऑफ द सेल। एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कर रहा है, इतने का क्या मीनिंग है, ईजी है, कोई बड़ी गल नहीं है। सपोज करो हाँ मेरे को सेल में सेल डिज़ाइन कर रहे हैं, सब तो बेसिक सेल 10 सेल डिज़ाइन है। जिंक रॉड सोल्यूशन केड़ा है, ZnSO4 सोल्यूशन। इधर क्या थोड़ी कॉपर रॉड, इतने केड़ा सोल्यूशन है, CuSO4 सोल्यूशन। सपोज करो देखो आ वायर, जिन्नी देर तक मैं वायर को आपस में कनैक्ट नहीं करता, ये सर्किट क्लोज नहीं होनी हैगी। ये सर्किट क्या रहेगी, ओपन। ओपन सर्किट मीन जिथे करंट का फ्लो नहीं है। बट आप पहला पढ़ के हटे हैं जस्ट इन प्रीवियस क्लास कि भी जो आप किसी भी इलैक्ट्रोड वो ही सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट रखते हैं तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेंशियल। अगर तुम्हें याद होगा, हाँ मैं तुम्हें याद करवा दूँगा। हेयर इज द टॉपिक इलैक्ट्रो पोटेंशियल। देखो इतने कदे जिंक रॉड में जिंक सल्फेट के ही रखा गया सीगा, एंड इतने गल की कि इन्होंने विचकार भी क्या बनेगा, एक पोटेंशियल, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलैक्ट्रो पोटेंशियल। क्योंकि इतने ऑक्सीडेशन हो रही थी, आप क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीनस इस ओपन सर्किट के भी क्या होगा, इत्थे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनया होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज EMF ऑफ दैट हाफ सेल। EMF ऑफ दैट हाफ सेल जिंक वाले का। वैसे बेसिकली अपन पता है कि जिंक एज अ एनोड एक्ट करता होंगे, जो कहते ऑक्सीडेशन होती है, तो मैं कह सकता कि EMF ऑफ एन एनोड। EMF ऑफ एनोड मीनस से तार को कनैक्ट किए बिना कितनी वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इतने आ रहा, दैट इज कॉल्ड एज EMF ऑफ एनोड। सिमिलरली सेम सीन इधर हो, इतने कि पोटेंशियल बनता है याद रिडक्शन पोटेंशियल, तो दैन उस पोटेंशियल पर की कहांगे EMF ऑफ दैट हाफ सेल, जो ये वाला हाफ सेल, या फिर कह सकते हैं कि EMF ऑफ कैथोड। कैथोड होपफुली तुहानूं EMF का मीनिंग समझ लग गया होगा कि इस सैल के क्या कर रहा है, आप इतने डिफाइन करने की क्या लड़ पई, एंड वोल्टेज तो EMF का फर्क भी पता लग गया होगा। EMF बेसिकली वोल्टेज ही होंगी है बट इन ओपन सर्किट, एंड वोल्टेज क्या होंगी इन अ क्लोज सर्किट। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो EMF होता है, कि जो EMF होएगा ये हमेशा बड़ा होता है वोल्टेज ना, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट च आप कंसिडर करते हैं, एक ही होंगे क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट आपको पता है कि आ जाती है रजिस्टेंस। इतने कौन पिक्चर आ जाती है, रजिस्टेंस। तो डैट पर हमेशा जो EMF होता है बड़ा होता है एज कंपेयर टू वोल्टेज। आप इतने भी लेटर ऑन देखेंगे कि EMF की है बड़ा होता है वोल्टेज। लेटर ऑन स्टेज पर देखा स्टेज में। चलो होपफुली तुहानूं EMF क्लीयर हो गया होगा कि EMF का मतलब क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग की है। द सिंपल वोल्टेज इन अ ओपन सर्किट।
नैक्सट चीज़ देखते हैं आप कि सैल के आप इस चीज़ को किमें यूज़ करना है। एंड सैल के दो तरह के EMF होंगे, वन इज फॉर एनोड एंड अदर इज फॉर कैथोड। अगर मैं पूरे सैल का करना चाਹਾਂ कि नैट EMF कितना होएगा, नैट EMF देखो जो आप फिजिक्स भी गल करा इस चीज़ की कि जो वोल्टेज होंगी है, वोल्टेज या आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या आप EMF कह लो, एक्चुअल जो स्केलर क्वांटिटी होंगी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग की है कि भी अगर आप नैट कढ़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली की करना पैना, जो इंडिविजुअली एक एक हाफ सैल का EMF आ दोनों की कर दो, ऐड कर दो। लाइक कैथोड का आ रहा 5 वोल्ट, एनोड का आ रहा 4 वोल्ट, दैन आप नैट कढ़ने की करना पैना वो सिंपली ऐड। देखो कि करना, इतने को अपना फॉर्मूला बनूगा, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए मैं सेल द्वारा ड्रा कर रहा हूँ, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर रॉड, CU रॉड मतलब कॉपर रॉड, सिमिलरली आ क्या है जिंक रॉड मतलब Zn रॉड। तो इन्होंने आप की है इतने फिलहाल ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली गल कितने क्या आएगी, सॉल्ट ब्रिज, फिर मैं पिछले बनाना भूल गया, सॉल्ट ब्रिज वो समझो गल। इतने क्या होंगे पक्का पता कि ऑक्सीडेशन होती है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतने जो पोटेंशियल बनूगा डेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इतने अपन पता कि श्योरली क्या होती है रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता कॉपर। देखो कॉपर क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ही लूज करूगा, कॉपर नहीं कर पाऊगा। तो इतने आप क्या पोटेंशियल डिफाइन करते थे, रिडक्शन पोटेंशियल। और देखो है दोनों पोटेंशियल ने, वोल्टेजेस ने, कोई वैल्यू होगी 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, बट दोनों बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो ना प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक लूज हो रहे इलेक्ट्रिक, एक क्या हो रहे हैं गेन हो रहे हैं। तो थोड़े साइन कन्वेंशन अपन देखने पैना, एक वोल्टेज अगर मैं नैगेटिव रखूँगा दैन दूसरे दिन पक्का मैंने पॉजिटिव रखना पैना। रीजन की है कि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रही है, एक बाय क्या बन रही है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइन कन्वेंशन क्या ने, जिवें तुहानूं याद होगा आपां इनू पॉजिटिव चार्ज दिता था, तुहानूं याद होगा पिछली कि कैथोड होंदा है कॉपर एक्ट करता है कैथोड, एंड जिंक एक्ट करता होंदा है एनोड। तो एनोड से किहड़ा साइन होंदा तुहाडा नैगेटिव। हुणे किवें पता लगे कि आपां इत्थे गैल्वेनोमीटर फिट कीता सीगा, दैन आपां डायरैक्शन ऑफ फ्लो करंट देखिया सीगा, वो कॉपर टू जिंक जा रहा सीगा। सब तो फर्स्ट लैक्चर आपां कीता सीगा इहदे विच कॉपर टू जिंक जाण करके आपां तां क्या सीगा कि करंट तो हमेशा प्लस टू माइनस जाता होंदा है। दैन कॉपर रॉड से किहड़ा चार्ज होगा प्लस, इत्थे किहड़ा होएगा माइनस, मीन कैथोड ते प्लस एंड एनोड ते माइनस। तो सिमिलरली इन्होंने साइन देते कि भाई आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रखेंगे हमेशा नैगेटिव, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा किमें लिखा जाऊगा पॉजिटिव। ਹੁਣ सपोज करो EMF का सिंबल की होंदा है E। सपोज करो मैं एनोड का जो मतलब जो मैं सिर्फ जिंक रॉड में जिंक सल्फेट डिप करूँगा तो उस समय जो इतने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या इन मोर करैक्ट वे EMF बनूगा। मैं क्या सिंबल दे रहे E एनोड कि इन्ना बन गया। सिमिलरली इतने का सिंबल दे दें आप E कैथोड, मेरा सिंबल क्या होगा अपना E कैथोड। तो नेट EMF क्या होगा, इस सेल का नेट EMF क्या होगा, नेट E नेट उन पर लिखते हैं E सेल कि E ऑफ सेल EMF ऑफ सेल। ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, इट मस्ट बी E एनोड प्लस E कैथोड। होपफुली क्लियर हो गया होगा। कई बार बुक क्या लिखा जाता है कि नेट EMF या E सेल क्या होएगा E ऑफ राइट प्लस E ऑफ लेफ्ट। राइट मीन्स जो EMF सैल का हाफ सैल का जो कि राइट साइड रखा हुआ,
एंड लैफ्ट मीनस जो कि कितने रखा हुआ है, लैफ्ट के उपर रखा हुआ मीनस लैफ्ट किनू रिसैंबल करता है, एनोड नूं, ते राइट किनू रिसैंबल करता है, कैथोड नूं। गल एक है, जस्ट फिक्स है कि लैफ्ट साइड तो कैथोड ही सॉरी एनोड ही होएगा एंड राइट साइड से क्या होगा तो कैथोड ही होएगा। नैक्सट चीज़ आ देखो ई सैल, हुण मैं गल करके हटिया कि जो एनोड का पोटेंशियल होएगा आपां नूं क्या रखना नैगेटिव, तो इत्थे किहड़ा साइन आएगा नैगेटिव, माइनस नैगेटिव साइन लगा देना जस्ट टू डिफरेंशिएट ई एनोड प्लस ई कैथोड, इन तो पॉजिटिव ही रखना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना ई सैल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये अपना फाइनल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द EMF ऑफ द सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद रखना, या एक और तरीके लिख सकते हैं आप, ई सेल इज इक्वल्स टू कैथोड किहड़ी साइड होंदा है राइट साइड, मतलब ER माइनस EL। अपन पेपर की वैल्यूज नहीं रखी होंगे भी कैथोड का पोटेंशियल इन्ना, एनोड का इन्ना, दैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ई सेल ऑफ द रिएक्शन। जिवें सपोज करो मैनू गिवन है किसी सैल कि बई वो कैथोड का पोटेंशियल कितना है प्लस 0.87, तो उस सैल के एनोड का कितना है माइनस 1.3 वोल्ट। दैन फाइंड द ई सेल, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड मीन्स 0.87 माइनस 1.3 कितना आ जाएगा 0.87 प्लस 1.3, जो भी इतने अपना आंसर करके आएगा। इतना आप करना किसी भी सैल का EMF ऑफ आप ई सेल कट सकते हैं। होपफुल इतना क्लीयर हो गया वो कि फॉर्मूला कितना बने, दोबारा एक बार देख लो इन्हें। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट भी अपने लिए। हम सपोज करो कोई सपोज रिसर्चर की टीम सी, एक रिसर्चर USA काम कर रहे थे, एक रिसर्चर रशिया काम कर रहे थे। हम पता कि रशिया टैंपरेचर अलग होएगा, USA टैंपरेचर क्या होएगा डिफरेंट होएगा। दोनों रिसर्चर ने किया जिंक ते कॉपर का सैल बनाया कि मैं जिंक ते कॉपर का सैल बना रहा, आ जिंक रॉड है, इतने सिमिलरली कॉपर रॉड और सोल्यूशन वगैरह पाए होने ZnSO4 जो भी है CuSO4, दोनों ने जोड़ा होगा, गलवैनो लगाया होगा, सारा कुछ सॉल्ट ब्रिज टू जेट। तो US वाले बंदे ने सपोज करो यदा ई सैल कटिया होगा अपने हिसाब न अपनी कंडीशन के हिसाब से, सपोज वो ई सैल कितना आ गया 2.3 वोल्ट। सिमिलरली रशिया के बंदे ने सेम एक्सपेरिमेंट किया होगा क्योंकि रशिया से टैंपरेचर अलग है। ई सैल कितना सपोज कितना आया 2.5 वोल्ट। देखो वेरिएशन क्यों हो रही है, ई सैल की वोल्टेज क्यों वेरी कर रही है टेंपरेचर में। तब थोड़ा पिछला याद करो जब आप पढ़ रहे थे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, और अपना तीसरा फैक्टर आया था, अगर तुम्हें याद होगा मैं तुम दिखा भी था एक बार, अपना थर्ड फैक्टर आया था टैंपरेचर, कि भी टैंपरेचर बढ़ाना भी पोटेंशियल क्या करता है बढ़ता है। तो क्लीयरली दोनों अपनी जगह से बिल्कुल सही है, वह भी सही रिजल्ट भी सही रिजल्ट, फर्क कि टैंपरेचर का। तो इदा क्या है डाटा मैच नहीं करना है, डिस्प्यूट हो जाऊगा, वो कहूगा कि इन्ना, वो कहूगा इन्ना है। तो इन्होंने इस चीज़ का की किया सोल्यूशन कढ़िया, ये कहने भी स्टैंडर्ड फिक्स कर दें, लेट अस फिक्स द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मतलब कुछ चीज़ा आपके को अज्यूम करनी, मतलब फिक्स करना। ये कहते कि जो भी आप रिसर्च करनी है सैल के रिगार्डिंग दैन जो भी आप मतलब EMF कैलकुलेट करना सैल का, तो हर एक घंटे के टैंपरेचर फिक्स रखो, लैब के करो टैंपरेचर फिक्स रख दो। तो फिक्स कितना है कि USA भी 25 डिग्री सेल्सियस रख के कैलकुलेशन होगी, तो
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 atm। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ मतलब कितना EMF दे रहा है दैन उन्होंने भी कितना टैंपरेचर मेनटेन करना पैना है 25 डिग्री सेल्सियस ਤੇ 1 atm। जो दोनों कंट्री सेम टैंपरेचर मेनटेन होगा लैब के दैन दोनों रिजल्ट क्या आएंगे सेम। इदा कि डिस्प्यूट क्या हो सकती है खत्म हो सकती है। तो अपने को एक नवा टॉपिक आ गया स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल मतलब हैगा EMF है जो कि ओपन सर्किट से ऑब्टेन हो रहा है बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तेरे सिंबल बना देंगे ने लाइक ऊपर नॉट लगा दो। नॉट मीन प्योर फॉर्म मतलब लाइक आ सिंबल है E नॉट कैथोड आ क्या हो जाएगा E नॉट एनोड मतलब आ क्या दस रहा अगर मैं जिंक कॉपर ड्रा करा सपोज आ कॉपर है आ क्या थोड़ा जिंक। ई नॉट कैथोड का दसोगा कि इस हाफ सेल का पोटेंशियल या EMF कितना होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। सिमिलरली ई एनोड का दसोगा कि इस हाफ सेल का वोल्टेज कितनी होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm। दैन फिर ई सेल कितना आ जाऊगा वैसे आप ई सेल भी लिख सकते क्योंकि ये भी क्या पाना पड़ेगा अपन नॉट ई नॉट सेल मतलब EMF ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कि को आएगा फॉर्मूला अपन पता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ये अपना फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। आप पहले कि फॉर्मूला लिखा थे आ वाला E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। देखो दोनों फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है फर्क सिर्फ इन्ना का कि आह स्टैंडर्ड कंडीशंस मेजर किया गया आप किसी भी कंडीशन हो सकता ये किसी भी कंडीशन हो सकता मे बी टैंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा 1 प्रेशर 2 atm 3 atm कुछ भी कर सकते हैं मतलब कंडीशन क्या करने इन्होंने वेरी करने। तो दो तरह के अपने को फैक्ट आ गए फस्ट E नॉट सेल E सेल हम अपने बार बार यूज होने तो एक इन्हों याद रखो कि E नॉट सेल का क्या मतलब है एंड E सेल का क्या मतलब है। मैं लिख भी देना E नॉट सेल का मतलब क्या होता है EMF ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस वाइल E सेल का मतलब क्या होता है EMF ऑफ द सेल एट एनी कंडीशंस अंडर any conditions of temperature and pressure होपफुली टॉपिक क्लियर होगा सानू कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होता है क्यों जरूरत पई सानू डिफाइन करने की टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट रिसर्चर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज हर एक कंट्री के क्या होता है टैंपरेचर डिफरेंट होता है। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आप। बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल एक टॉपिक करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो टॉपिक क्या है टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी and EMF of the cell गिब्स फ्री एनर्जी ते EMF of the cell क्या रिलेशन है थोड़ा याद करो। गिब्स फ्री एनर्जी आप +1 ऑलरेडी कर चुके हैं सिंबल क्या होता है डेल्टा G। देखो ये बारे 3 चीज़ें आप 2 या 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है या कह सकते हैं कि लेस दैन 0 है तो प्रोसैस क्या होती है स्पॉन्टेनियस कि अपने आप प्रोसैस हो जाएगी। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर दैन 0 दैन प्रोसैस क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस मीन दी रिएक्शन नहीं होगी किसी भी रिएक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। अगर डेल्टा G 0 दैन कि कंडीशन होती है इक्वलिब्रियम कि इक्वलिब्रियम उत्थे बनया हुआ होपफुली ना क्लियर हो गया होगा तुहानूं।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਐਂਡ EMF ऑफ द सैल ਨੂੰ आपस च रिलेट करना। ध्यान देखो बहुत सौखा है। देखो डेल्टा जी एनर्जी है ना, चाहे वो फ्री एनर्जी है तो एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन। एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन। होपफुली ना क्लियर हो गया तुहानू, वर्क डन। ਹੁਣ वर्क डन थोड़ा 10th क्लास थोड़ा याद करो, एक रिलेशन आप पढ़ा सीगा जो आप इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करते हैं, उत्थे एक रिलेशन सीगा डैट इज B इज इक्वल्स टू W/Q। थोड़ा जिहा दिमाग से जोर पाओ। B क्या होंदी सी थोड़ी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या होंदा सीगा वर्क डन, Q क्या होंदा सीगा चार्ज। होपफुली इसमें याद होगा, अगर नहीं जाता है रिलेशन थोड़ा याद कर लो। वैसे आप फिजिक्स पढ़ना ही है, पोटेंशियल चैप्टर आऊगा अपन। दैन W के इक्वल आ जाऊगा B मल्टीप्लाई बाय Q। हम देखो मैं वोल्टेज की टर्म्स क्यों लेके आ रहे हैं वर्क डन, क्योंकि आप ऐसे गल वोल्टेज की कर रहे हैं। जो अपन सैल है एक्चुअल जो अपन प्रोवाइड की करवाता वो वोल्टेज, सैल में यूज ही क्यों करते हैं, तो प्रोवाइडिंग अस वोल्टेज। वोल्टेज मतलब कि रिसैंपल करो इतने EMF ऑफ द सैल। होप इसमें ना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो बहुत सौखा। सपोज करो मैं एक सेल सेटअप कर रहा हूँ, सेम वही बोरिंग जिंक एंड कॉपर। एग्जाम्पल आप हो भी ले सकते हैं। सपोज आप इन्होंने कनैक्ट करता विद द हेल्प ऑफ वायर एंड सॉल्ट ब्रिज। हम देखो अपन सारे पता कि भाई जिंक ते क्या होंगी है ऑक्सीडेशन, मीन जिंक क्या करूँगा लूज करूँगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर क्या करूँगा गेन। तो बहुत बार हो चुका है, मैं याद है। हम सपोज करो कि इथों जो इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है जी। सपोज करो कि जिंक दे n मोल्स, जिंक दे n मोल्स ब्रेक हो गए, जिंक दे n मोल्स ब्रेक हो गए। मोल की टर्म च केमिस्ट्री गल करें तो मोल्स तो आऊगा, n मोल्स ब्रेक हो गए मतलब जिंक के कितने एटम ब्रेक हो गए होने, जिंक के कितने एटम ब्रेक हुए होने n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 n एटम क्या होने ब्रेक हुए होने। होपफुली क्लियर होगा तुम, क्योंकि एक मोल च कितने एटम होंगे n है, तो n मोल च कितने होने n है। जिंक के इन्ने मोल्स जिंक के इन्ने एटम टुट गए होने। अगर मैं जिंक की गल करा दैन फिर कितने इलैक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए होने। एक मोल जो टुटता है, देखो एक जो मोल टुटता है तो 2 इलैक्ट्रॉन बनते हैं। जो एन मोल टुटेंगे कितने बनने 2n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब जिंक अपन टुट के एन मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन दे दूंगा। सिमिलरली कॉपर क्या करूँगा एन मोल दोनों की करूँगा एक्सेप्ट करूँगा। दैट इज द मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। कितने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन बने दुगने बन गए, सिंपल जी गल है, क्योंकि एक मोल जिंक का टुट के 2 इलैक्ट्रॉन दे रहा है, एक एटम टुट के 2 इलैक्ट्रॉन दे रहे हैं। जो मैं पॉइंट समझाना चाहना वो देखो, आप सपोज करते हैं जो सपोज इथों n मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन चले गए कि वाल कॉपर वाल। इतने लिख दें साइड पर कि सपोज जिंक तो कॉपर वाल जिंक तो कॉपर वाल किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन चले गए n मोल इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए किधर नूं कॉपर वाल में। तैन क्या तुम मैं दस सकते हो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा। n मोल इलैक्ट्रॉन गए ने तो कितना चार्ज ट्रांसफर होया होगा। हम थोड़ा 10th क्लास तक फिर याद करो, चार्ज का फॉर्मूला सीगा Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE। ई थोड़ा याद होगा कितना होंदा सीगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ਹੁਣ देखो मैं पता करना कि चलो एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। मैं सारे नालों पहले पता कर लेना कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होणगे तो कितना चार्ज जाऊगा। देखते थोड़ा जिहा रह गया बस अपना। देखो 1 मोल च कितने एटम होंगे? 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। चलो 1 मोल ट्रांसफर होगा, अगर मैं सही तो दस दो, इन्ना चार्ज ट्रांसफर हो जाऊगा भाई। क्यों इज इक्वल टू एन ही होंगे ना। एन कितना इतने अपना किन्ने थोड़े मोल किन्ने एटम ने? एक एटम या एक किन्ने इलैक्ट्रॉन ने किन्ने वो आ रहा। मैंने क्यों इज इक्वल टू एन ही लगाता। तो अगर सॉल्व करांगे अपना कितना होगा 9 अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम। मल्टीप्लाई करके दे लो, इतना ही बनूंगा 96 अप्रॉक्सीमेटली 96489 कुछ बनूंगा अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम। देखो दिखते जाते ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनू 1 फैरेडे कहते हैं। 1 फैरेडे 1 फैरेडे क्या मेजर करता? चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जो किसी बॉडी चों 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो उस वो बॉडी कितना चार्ज लूज कर दूगी। मैं एग्जाम्पल देखो, एक बॉडी दूसरी बॉडी इतों ये वाल 1 मोल इलैक्ट्रॉन चले गए, 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए बॉडी नंबर ए टू बी। तो ये कितना चार्ज आ गया होगा? प्लस 96500 कूलम। ये कितना आ गया होगा? माइनस 96500 कूलम। पता है ना चार्ज कैन एलिमिनेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जिन्ना इन्हें लूज किया मतलब पॉजिटिव चार्ज, किन किया था नैगेटिव चार्ज। बिल्कुल इतना क्लीयर हो रहा है। देखो ये तो 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। आप कितने ट्रांसफर कर रहे हैं अपने केस एन मोल। एन मोल से कितना चार्ज होगा? एन इंटू 96500 कूलम। जिवें मैं दस के टाइम अपन पेपर कई बार पूछ लिया जाता कि वट इज 1 फैरेडे। 1 फैरेडे क्या होता है? तो क्या डेफिनेशन लिखांगे आप? इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द 1 फैरेडे। इसका सिंबल क्या होता है? एम। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ? क्यू इज इक्वल्स टू एन। न्यू फॉर्मूला बन गया क्यू इज इक्वल्स टू एन एफ। तो हम थोड़ा जा पीछे आओ, पिछले वीक लेके आए अपने को क्वेश्चन आई सी डबल जी इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ, चार्ज की वैल्यू मेरे को आ चुकी है कितनी है वो एन एफ। बी ई एम एफ ऑफ द सेल सीगा मतलब ई। तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी इंटू क्यू सीगा ना, मीन्स बी पुट करांगे आप ई सेल। अगर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कट रहे हैं तो उत्थे क्या आ जाऊगा? ई नॉट सेल इंटू एन एफ। अगे अपन एक नैगेटिव लगाना पैना। रीजन की है? देखो जो वर्क डन आ एक्चुअल जो हम गिब्स फ्री एनर्जी है ना, आप पहले गल की शुरू कि मैं वर्क डन के देखो लिख सकता गिब्स फ्री एनर्जी या वर्क डन क्या होता इक्वल्स टू एनर्जी डेल्टा जी। अगर +1 की बुक देखोगे एक्चुअल नैगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन होता है, नैगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन। तो अपने से नेगेटिव यूज करना पड़ता है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा जी नॉट लिख रहे हैं क्योंकि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। होपली फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ये रिलेट करता है डेल्टा जी से ई सेल ई नॉट सेल। हाँ अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन ना लाऊंगा देन क्या बनेगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। आगे नेगेटिव आ जाएगा। हम ई सेल की है इतने कि ई एम एफ ऑफ द सेल अंडर एनी कंडीशंस